आपने मुझे अनेकानेक राजाओं की कथा श्रवण कराई, अब मुझे भगवान के अवतार की कथा श्रवण करा। बड़े भाव के साथ कहा। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन भगवान के अवतार के पहले एक रामा अवतार हुआ है और रामा अवतार के वंशवेल की कथा भागवत पुराण में आई है, जो आप सभी को दर्शाता है। कहा सुनो, ये सूर्य वंश की कथा है। चतुर्थ मनु के पुत्र हुए नभ, नभ के पुत्र हुए नभाग, नभाग के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए अमरीश, अमरीश के पुत्र हुए पुरकुत्स, पुरकुत्स के पुत्र हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के पुत्र हुए त्रिशंग, त्रिशंगु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए भरुक, भरुक के पुत्र हुए वाहक, वाहक के पुत्र हुए व्रक, व्रक के पुत्र हुए राजा सगर जी महाराज। अभी सगर की कथा सुनी आपने। अब देखो सगर कब के हैं और हरिश्चंद्र कब के हैं। वो गंगा भी थी और ये गंगा भी आई। सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी, भागीरथी के पुत्र हुए सूत्र, श्रुत के पुत्र हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र हुए आयुताप, आयुताप के पुत्र हुए ऋतुपूर्ण, ऋतुपूर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र हुए जवदास, उनके पुत्र हुए अश्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए एडवीह, एडवीह के पुत्र हुए विश्वसाह, विश्वसाह के पुत्र हुए खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा। हाँ अच्छे हैं भक्तजन, जय हो महाराज। उन्हीं के पुत्र हुए राजा दशरथ जी महाराज। राजा दशरथ हुए। प्रिय भक्तों, वेदक व्यास जी धन ने यहीं तक वंशवेल नहीं जोड़ी है। इसके बाद में भी राजा दशरथ के पश्चात भी जो पुत्र हुए, उनके पुत्र उनके पुत्रों तक के नाम दिए। राम के जन्म के 5 पीढ़ी के उपरांत तक नाम दर्शाए हैं भागवत महापुराण में। राम के पुत्र लवकुश, उनके पुत्र तो नाम दर्शाए गए। प्रिय भक्तों, आज जैसे ही देखा भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। अज के पुत्र हुए राजा दशरथ जी महाराज, और राजा दशरथ की मैया 3 रानियां हैं, 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 रानियां हैं मैया। लेकिन 3 रानियों के होने के पश्चात राजा के घर में एक भी संतान नहीं, राजा के घर में संतान नहीं है। राजा दशरथ का धीरे धीरे चौथा बना गया है। प्रिय मैया बड़ी भाव से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा। बोली गोविंद भगवान की। आज जैसे ही देखा भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर। राजा दशरथ का चौथा बना गया, लेकिन राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं है। ज्ञात तो हमेशा होता है। प्रिय भक्तों, ज्ञात राजा दशरथ को होने लगा, अरे मेरी अवस्था जाती जा रही है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा है। क्यों? एक बात और बताऊं, जब उम्र ढलने लगे, उम्र अत्यधिक हो जाए, तो मनुष्य सारी आशाएं, अगर संतान नहीं है तो आस छोड़ देता है। प्रिय भक्तों, और उम्र के साथ साथ जब उम्र ढलने लगती है तो मनुष्य, आज के कलयुग में तो बड़े बड़े उपाय चलने लगे हैं भैया। उम्र ढल जाती है तो मालूम है बालों को ब्लैक करने के लिए बढ़िया बढ़िया केमिकल लगाना चालू कर दे। हम का उतरे बस बढ़िया जवान बने रहे महाराज। उम्र के ढलने के साथ अब कलयुग में नव युवक बनने की कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। समय तो ये कहता है प्यारे, जब उम्र ढल जाए तो युवा ही नहीं दिखना चाहिए। सही बात है। प्रिय भक्तों, गोविंद की लीला को कोई जान नहीं सकता है। सही बात बताए रे मैया, बड़ी सुंदर। एक छोटी सी बात याद आएगी, बुरा मत मनियो भाई। और अगर कोई ऊंचो ऊंचो सुनत हो तो बिल्कुल बुरा ना मने भैया। हाँ, अगर कोई ऊंचो सुनत हो तो हम तुमसे ना कह रहे महाराज, लेकिन एक बात बताए रहे,
सत्य है, मनुष्य को संकेत पहले ही मिल जाता है। एक बार की बात बताऊं मैया, एक आदमी था और वो आदमी बड़ा ऊंचा सुनता था, ऊंचा सुनता था। एक दिन की बात, उसने सोचा बहुत समय व्यतीत होएगा, अब तो हम ससुराल जाए। ऊंचा सुनत तो मैया ससुराल की तैयारी कर ली वाने, ससुराल जाने लगा। पत्नी ने मना किया, कहा तुम मत जाओ। कहा क्यों? कहा तुम